हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपने देखा ही फ्राइडे का मार्केट काफ़ी अच्छा रहा, अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है और ऐसे में बहुत सारे स्टॉक में हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है और हमारे भी डिस्कस किए हुए कुछ स्टॉक्स में मुझे काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। चलिए देख लेते हैं उसके अपडेट्स। पहला है एफल इंडिया। इसको हमने हमारे पिछले हफ्ते स्टॉक ऑफ द वीक में डिस्कस किया था और हमारे लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं ये स्टॉक में हमें 2.6% का बहुत ही बढ़िया अपमूव देखने को मिला है। नेक्स्ट है इक्विटास। ये स्टॉक को भी हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और आप देख सकते हैं इसमें भी हमें 5% का काफ़ी अच्छा अपमूव देखने को मिला है और हमारा जो 81 के लेवल पे पहला टारगेट था वो अचीव हो गया है। नेक्स्ट स्टॉक है कोरोमंडल। ये स्टॉक में भी हमें 4.2% का अपमूव देखने को मिला है और 1765 का हमारा पहला टारगेट भी इसमें अचीव हो गया है। ये स्टॉक में लेकिन हम एक और चीज़ देख सकते हैं, आप देखेंगे तो इसमें 1685 के लेवल से ब्रेकआउट होके स्टॉक में रिटेस्ट हो गया है और स्टॉक में एक अच्छा अपमूव हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है। तो ये जो 1765 का जो रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे बन रहा है, इस लेवल से एक प्रॉपर ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है तो हम यहाँ पे एक री एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। तो ये स्टॉक को भी अपने ध्यान में ज़रूर रखें। नेक्स्ट है वेल्सपन कॉर्प। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 7 अगस्त को, जब स्टॉक यहाँ पे 20 EMA से सपोर्ट लेके अपमूव करने का कोशिश कर रहा था और आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो पहला टारगेट था 679 680 का, ये तो बहुत आसानी से अचीव हो गया था, लेकिन स्टॉक उसके बाद भी थोड़ा सा अपमूव देने के बाद उसमें थोड़ी रिटेस्ट हुई है और स्टॉक में ये जो 20 EMA के लेवल से ही सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे अपमूव किया है। यहाँ पे हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में करीब 6.9 मतलब 7% का अपमूव देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें स्टॉक में इस ट्रेंड लाइन से जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था 7 अगस्त को, इस ट्रेंड लाइन से एक प्रॉपर ब्रेकआउट मिला है, फिर स्टॉक ने रिटेस्ट किया है ट्रेंड लाइन के आसपास ही और रिटेस्ट करके फिर से यहाँ पे ऑलरेडी अपमूव कर चुका है। तो ये स्टॉक में तो मेरा ऑलरेडी पोजीशन बना हुआ है, लेकिन अगर स्टॉक किसी भी रीजन से थोड़ा डिप में हमें मिलता है 677 के लेवल पे, तो यहाँ पे हम एक एंट्री प्लान ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे जो बाइंग आ रहा है इस बीच वॉल्यूम में, अगर बाइंग आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में यहाँ पे बाइंग हो रही है, लेकिन जब यहाँ पे सेलिंग हो रहा है तो सेलिंग का जो वॉल्यूम है ये काफ़ी माइनर है, देखिए यहाँ पे, और उसके कंपैरिजन में बाइंग काफ़ी अच्छी वॉल्यूम में हो रही है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक में अभी मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, सो स्टॉक अभी बुलिश है, इसलिए 711 का ये हाई ब्रेक होने पे भी हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी में बाय करने का प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है CE इन्फोसिस्टम या मैप माई इंडिया, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये स्टॉक में हम देख सकते हैं स्टॉक 100 EMA से सपोर्ट लेके यहाँ पे अपमूव कर रहा है और RSI को अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो RSI में भी हमें एक रेंज शिफ्ट नज़र आ रहा है। तो स्टॉक को हम बोल सकते हैं अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक ये ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन से मतलब मान के चलिए 23-26 का ये जो लेवल है, इस लेवल से अगर स्टॉक में हमें एक ब्रेकआउट मिलता है और स्टॉक इस ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करता है, तो यहाँ पे हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये स्टॉक को अपने ट्रैक में ज़रूर रखें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखें कि यहाँ पे अगर स्टॉक ये 2375 का लेवल को ब्रेक कर लेता है तो ये जो ट्रेड है ये मेरे लिए इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 25 जुलाई को, जब स्टॉक यहाँ पे 1045 के लेवल से ब्रेकआउट किया था और हमारा जो टारगेट था वो 1222 के लेवल पे था। लेकिन आप देख सकते हैं उसके 1-2 दिन बाद ही स्टॉक में हेवी सेलिंग आया है और स्टॉक हमारा टारगेट को थोड़े से ही मिस कर दिया है। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं स्टॉक ने हमारे सपोर्ट के लेवल को भी ब्रेक कर दिया था, लेकिन बहुत ही जल्दी स्टॉक ने इस सपोर्ट के लेवल को फिर से रिक्लेम कर लिया है। उसके बाद स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है यहाँ पे 1080 के लेवल पे। 3-4 दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक फिर से सपोर्ट लिया है 1053 के लेवल पे और सपोर्ट लेके यहीं से अपमूव किया है। यहाँ पे हम एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं, स्टॉक पहले ये जो 20 EMA मैंने प्लॉट किया है उसको पहले रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। देखिए इस लेवल पे
स्टॉक इसको 20 EMA को रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। फिर जब स्टॉक ने इस 20 EMA से ब्रेकआउट किया है, फिर इसको सपोर्ट लेके चला है। तो यहाँ पे हाई ब्रेक पे, मतलब 1100 का हाई ब्रेक पे थोड़ा क्वांटिटी में मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। और स्टॉक अगर किसी भी रीजन से नीचे आ जाता है, मतलब ये सपोर्ट के आसपास रिटेस्ट करता है, तो मैं और क्वांटिटी इसमें ऐड करूँगी। लेकिन स्टॉक अगर ये जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था पहले 1045 से 1050 का, इस लेवल से अगर नीचे आ जाता है, ब्रेकडाउन कर लेता है, तो स्टॉक मेरे लिए बेरिश हो जाएगा और मैं ये ट्रेड से एग्जिट कर लूँगी। लेकिन अगर स्टॉक अप मूव करता है हमारे हिसाब से, तो हमारा जो पहला टारगेट अभी के लिए होगा वो रहेगा 1180 के लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है स्टॉक के लिए। और हमारा 1222 का जो प्रीवियसली टारगेट था वो अभी भी इंटैक्ट है। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रासिम। ये स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूसली, अगर हम थोड़ा पीछे से भी देखेंगे, स्टॉक यहाँ से कंटिन्यूसली 20 EMA को रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। और अभी भी अगर हम नोटिस करेंगे तो 20 EMA से ही सपोर्ट लेके अप मूव कर रहा है। और यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट से पहले ये जो बॉक्स पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा था, इस लेवल का जो पहले रेजिस्टेंस था 2490 के लेवल पे, ये स्टॉक के लिए अभी ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के समय ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। और इस सपोर्ट के पास हमें एक और बुलिश सिग्नल मिल रहा है, जो कि है ये हैमर कैंडल। स्टॉक को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हम RSI में ये देख सकते हैं कि RSI पहले 40 से नीचे आ गया था, लेकिन अभी 40 को रिक्लेम कर दिया है और 44-45 के आसपास चल रहा है। और हम ये भी देख सकते हैं स्टॉक में यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न दिख रहा है, जिसने कि लास्ट 3 डेज के कैंडल्स को यहाँ पे एनगल्फ किया है। तो यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है ये 2700 के लेवल पे दिख रहा है। तो स्टॉक अगर ये 2600 का हाई ब्रेक कर लेता है यहाँ पे, तो हम एक टारगेट प्लान कर सकते हैं 2700 तक, और तब हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी सपोर्ट लेवल के आसपास का रहेगा। यहाँ पे हमारा जो इवेंचुअल टारगेट रह सकता है वो 2880 के लेवल के आसपास का हो सकता है। लेकिन स्टॉक अगर इस 2470 के लेवल से नीचे आ जाता है तो स्टॉक हमारे लिए बेरिश हो जाएगा और ये ट्रेड इनवैलिड हो जाएगा। तो ये स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें, और एक सुइटेबल पोजीशन में आपको अगर स्टॉक मिलता है तो आप यहाँ पे अपना एंट्री प्लान जरूर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखें, ये हमारी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। आप अगर अपना एंट्री प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।